मूल बात है कि माँ ये पक्षपात करती है। माँ ये नहीं समझ पाती है कि जो बहू मेरी है वो किसी न किसी की बेटी जरूर है। इसलिए घर बेटी का होता है और वहाँ उसकी माँ होती है, तो माँ बेटी के दोषों को ढांक देती है और बहू को पराई मान करके उसकी दी बात को छाप देती है। और घर में आने के बाद सासू को बहू को अपना मानना चाहिए और बेटी को पराया मानना चाहिए। ये रीति होना चाहिए। तुम्हारा घर बेटी से नहीं चलना है, बहू से चलना है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वंश बहू से चलना है। तुम्हारा बुढ़ापा बहू से निकलना है। तुम्हारी पीढ़ियां बहू से चलना है। जब दो में एक का पक्ष आवे तो हमेशा परिवार वालों को बहू के पक्ष में जाना चाहिए, बेटी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बेटी के पक्ष में जाते ही बहू बिगड़ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, घर बिगड़ जाएगा, नरक बिगड़ हो जाएगा। जिस घर की बहू बिगड़ जाती है वो घर नरक हो जाता है। बेटी से कभी नरक नहीं होता, क्योंकि बेटी तो एक दिन पराई हो जाती है और बहू पराई अपनी हो जाती। देखो कितना है, बहू पराई अपनी हो जाती है और बेटी अपनी भी पराई हो जाती है। तो जो अपनी हो गई उसको अपनाओ। जब पक्ष की बात है तो इस पर बहू के पक्ष में जाके देखो, शायद बहू तुम्हें पूरे घर को वो स्वर्ग बना देगी और स्वर्ग मान लेगी। जब बहू के सामने आप बेटी का पक्ष लेते हैं, बेटी की तरफदारी करते हैं, तब बहू के मन में एक गिल्टी आती है कि जिस घर को मुझे बनाना है उसी घर में मेरी इज्जत नहीं है, तो मैं इस घर की क्या इज्जत बनाऊं। सारे जगत के लिए मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब बहू और बेटी की बात आए तो पूरे परिवार को, सास को, ससुर को, पूरे परिवार को बहू का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वही बहू तुम्हारी वंश की रीढ़ है। उससे ही तुम्हारा आगे वंश चलना है, बेटी से नहीं। बेटी से कहना, बेटी तुझे जो कुछ भी चलाना है शादी करने के बाद अपनी ससुराल में चलाना, यहाँ तो बहू की चलेगी। बेटी को कहो कि तुझे जो कुछ चलाना है, जो भी दादागिरी दिखाना है, जो कुछ करना है, बस मैं बहुत जल्दी तेरे पीले हाथ करने वाला हूँ। जब बेटी आंखें दिखाने लग जाए, मैं कहना बेटी थोड़ा शांत रहे, जल्दी मैं पीले हाथ कराने वाला हूँ। और जाके ससुराल में जाकर के अपना रूप दिखाना। यहाँ इसके तो घर बहू का है और ये बहू का घर है, यहाँ तो बहू की ही चलेगी और बहू का ही हम सब पक्ष लेंगे। क्योंकि बहू पराई होकर अपनी हुई है और वो अपनी होकर पराई हुई है। कितना अंतर है बोलो। अपना पराया हो रहा है और पराया अपना हो रहा है। जब पराया अपना होता है उसे गले लगाओ, जो अपना ही पराया होता है उसे जल्दी जल्दी विदा करो।